गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं कोशिका के विषय में, जो कक्षा 8 के विज्ञान विषय से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की, जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। जीवित कोशिका की खोज एंटोन वान लेवेनहोक, जिन्होंने 1664 ईस्वी में इसकी खोज की, जो कि एक डच वैज्ञानिक थे। सेल, जो कि एक लैटिन शब्द है, सेल्यूला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। सेल लैटिन शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। अब आते हैं कोशिका की ओर। कोशिका कोशिका सजीव के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है एवं जीवन की मूलभूत इकाई भी है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। रचनात्मक कहने का अर्थ है कि कोशिका से ही हमारे पूरे शरीर की रचना हुई है, यानी कि हमारा शरीर कोशिका से ही बना है। चाहे वो हाथ हो, पैर हो, हृदय हो, मस्तिष्क हो, हमारे शरीर का जो भी अंग है उसकी रचना कोशिकाओं से हुई है। और जो कोशिकाएं कार्य करती है तो हमारा शरीर भी कार्य करता है। हर एक कोशिका अपना अपना कार्य करती है। इस प्रकार से पूरा शरीर कार्य करता है। इसीलिए यह जीवन की मूलभूत इकाई है। अगर कोशिकाएं जो है काम करना बंद कर देंगी तो जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा। इसलिए सभी कोशिकाओं को अच्छी तरह से कार्य करना आवश्यक है। अब चलते हैं कोशिका की संरचना की तरफ कि कोशिका किस तरह की होती है, इनके आकार कैसे होते हैं, प्रकार कैसे होते हैं एवं आकृति कैसी होती है। सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु में पाया जाता है, जो कि 0.1 माइक्रोमीटर इतना छोटा होता है। अब हम बात करेंगे बड़ी कोशिका के बारे में। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसकी लंबाई लगभग 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होती है। जानने योग्य बातें: मनुष्य की तंत्रिका कोशिका 1 मीटर से भी लंबी होती है। यानी अगर हम बात करें तो हमने देखा कि 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक लंबी होती है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका आपने जाना। अब हम बात करते हैं आकृति के विषय में। इसकी आकृति गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार एवं अनियमित होती है। आप चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तब जानेंगे। जैसे रक्त कोशिकाओं को आप देख रहे हैं तो यह गोलाकार आकृति में है। वही पेशीय कोशिकाएं लंबी हैं। तंत्रिका कोशिका जो है वो लंबी आकृति ली हुई है और ये अनियमित आकृति में है। इस तरह से जो इसकी आकृति होती है, गोल, लंबी, चौकोर, अनियमित, बहुभुजाकार, हर एक तरह की इसकी आकृति पाई जाती है। कोशिकाएं जो है विभिन्न विभिन्न आकृतियों की होती है। इनकी आकृतियां इस प्रकार से हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ाई की उससे संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं, जिसको हम जान ले तो बेहतर होगा। कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा?
जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो अभी तक की कक्षा में जो आपने पढ़ाई की उनसे आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप अवश्य इसको खोजने का प्रयास करें। कक्षा में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कोशिकाओं की संख्या के विषय में। कोशिका एक जीव में एक कोशिका भी हो सकती है और असंख्य कोशिकाओं से निर्मित भी एक जीव हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी सजीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अमीबा भी एक जीव है जो केवल एक कोशिका से इसका निर्माण हुआ, यानी कि ये बना है। मुर्गी का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये भी एक कोशिका ही है। चूंकि ये बड़ा होता है इसलिए हम इसे नग्न आंखों से, खुली आंखों से देख पाते हैं। ऐसे आपने अभी पढ़ा कि कोशिका का आकार 1 माइक्रोमीटर से लेके 1 मीटर तक हो सकता है। मनुष्य असंख्य कोशिकाओं से बना प्राणी है, यानी हम लोग के शरीर के अंदर असंख्य कोशिकाएं हैं। लाखों करोड़ों कोशिकाओं से हमारा शरीर निर्मित हुआ है। अन्य जीव जंतु जितने भी सजीव हैं वो भी हजारों लाखों करोड़ों कोशिका से निर्मित हुए हैं। आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि हाथी अगर बड़ा प्राणी है तो उसके अंदर बड़ी बड़ी कोशिकाएं होंगी। चींटी एक छोटी प्राणी है तो उसके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जंतु के आकार के हिसाब से कोशिकाओं का आकार बढ़ता या घटता है। कोशिकाओं का आकार जंतु के हिसाब से नहीं बढ़ता घटता है, उसके कार्य के हिसाब से बढ़ता घटता है। हमारे शरीर में भी अभी आपने देखा कि रक्त कोशिकाएं थी तो वो गोल थी, पेशीय कोशिकाएं लंबी थी, तंत्रिका कोशिकाएं लंबी थी। यानी आपने देखा कि अलग अलग अंगों के हिसाब से कोशिकाओं का आकार अलग अलग था। उसी तरह से अलग अलग जीव होते हैं तो उनके अंगों के हिसाब से उनकी आकृति होती है, परंतु बड़ी या छोटी जीव के हिसाब से कोशिकाएं नहीं होती हैं। कोशिका के घटक। कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, ये 3 इसके प्रमुख घटक हैं। आज की कक्षा में हम इतने ही जानेंगे। अगली कक्षा में हम इसके विषय में और चर्चा करेंगे। इनके कार्य के विषय में जानेंगे कि तीनों के क्या क्या कार्य हैं। आज के कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।